हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -59201, अब इनके पास है -42634। डीआईएस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 1971, अभी इन्होंने शॉर्ट कर दिया है -12566। एफआईस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 81357, अब इनके पास है 79465। तो एफआईस भी लगातार फ्यूचर पे अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। प्रोस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -24127, अभी भी इनके पास -24265 शॉर्ट है फ्यूचर पे। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पहले कॉल पे सेलिंग करी थी -259263, अब इनके पास है 30466 लॉन्ग। तो कॉल पे लॉन्ग आ गया है क्लाइंट। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 499075, अब एफआईस के पास है 458310, कॉल पे ये अभी भी लॉन्ग है। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस ने काम थोड़ा इंटरेस्टिंग किया है। कॉल पे पहले ये शॉर्ट थे -239812, अब मोटा मोटा 5 लाख के आसपास कॉल सेल कर दिया है प्रोस ने। पुट की अगर बात करें तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग करी थी -476322, अब इनके पास है -570355। तो क्लाइंट तो बिल्कुल हद मचा दी है कि पूरी तरीके से ये भाई साहब बुलिश हो चुके हैं। यहाँ कॉल पे देखिए क्लाइंट लॉन्ग भी करके गया है और पुट पे शॉर्ट भी करके गया है, तो जिन्होंने ऑप्शंस में तो पूरी तरीके से बुलिशनेस दिखा दी है। फ्यूचर पे भले छोटा मोटा इनका शॉर्ट सेल पड़ा हुआ है। डीआईस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 51490, अब इनके पास है 62135 लॉन्ग पुट पे। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 5088887 के साथ, क्वांटिटी एड ऑन करी है 537859। प्रोस की अगर बात करें तो पुट पे शॉर्ट सेल था -84055, अब इनके पास है -29639। तो डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेट पोजीशन की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश है और ये ट्रैप है, 100% शोर समझ लीजिए ये ट्रैप हो चुका है 558187 के साथ। अच्छी खासी क्वांटिटी है क्लाइंट के पास। तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे आ गए हैं। डीआईस के पास है -74701, एफआईस के पास बहुत ही छोटी क्वांटिटी, यानी कि एफआईस तो पूरा हेज करके खेल रहा है, ना वो लॉन्ग है ना वो शॉर्ट है। जो -84 देख रहे हैं जो आप क्वांटिटी, ये नेग्लिजिबल है। प्रोस की अगर बात करें तो प्रोस बियरी से -483402। तो एफआईज जो है ये मेन खेल रहे हैं फ्यूचर पे लॉन्ग करके, और जो इनका ऑप्शन का डेटा है ये लगभग न्यूट्रल है। देखिए 4.5 लाख के आसपास कॉल पे भी लॉन्ग है और तकरीबन 5 लाख के आसपास पुट पे भी लॉन्ग है। तो ऑप्शन पे तो उन्होंने हेज बना के खेला है। ऑप्शन चेन की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी 21650 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है और डीप इन द मनी पे कुछ जगह पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है। तो शॉर्ट बिल्डअप का तो मतलब है कि हर स्ट्राइक प्राइस पे लोगों ने बिकवाली करी है, यानी कि शॉर्ट बना दिया, कॉल को शॉर्ट कर दिया है ऊपर से। और लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब है जो पहले लॉन्ग बने थे वो भी लोगों ने काट दिए हैं। तो अच्छी तरीके से ये बियरिश है कॉल पर। पुट का इंटरप्रिटेशन देखें तो ज़्यादातर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें खरीदी हैं और डीप इन द मनी पे अगर जाते हैं तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है। जो पहले लोगों ने शॉर्ट बनाए थे वो काटे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आउट ऑफ द मनी अगर दूर जाएंगे तो शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने दूर का भी पुट बेचा है, तो जो कि ठीक ठाक चीज़ है। लेकिन आउट ऑफ द मनी ज़्यादा है तो इस वजह से वो सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए उन्होंने बेचा है, कोई उनका सिनेरियो नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से उन्होंने बेचा है। तो निफ्टी तो पूरी तरीके से बियरिश मोड पे आ चुका है। ऑप्शन चेन के हिसाब से ये समझ में आता है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जो कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखिए सबसे बड़ा जो ओआई निकल के आ रहा है 10358100, 21800 ये अपना पहला रजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें 639370, 21600, अगर 21600 के नीचे मार्केट आपको
ट्रेड होता हुआ दिखता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही जाना है, लॉन्ग पोजीशन अब अवॉइड करनी है। अगर कल मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी आपको थोड़ा होल्ड करके देखना होगा। अगर एक रिकवरी मिलेगी तो वहाँ से भी आपको शॉर्ट सेल करना है। अब लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है क्योंकि डेटा भी बियरिश है और ऑप्शन चेन भी बियरिश है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 47800 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है ये इसका निफ्टी से भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि अंधा लोगों ने कॉलें बेची हैं। और पुट के सिनेरियो पे आए तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादातर, तो लोगों ने पुटें खरीदी हैं। और डीप इन द मनी पे जाए तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, तो जो पहले शॉर्ट बनाए थे लोगों ने पुट पर वो भी काट दिए हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से भी ज़्यादा खराब है। तो अगर शॉर्ट सेल करना है आपको तो निफ्टी पे ना करके आपको बैंक निफ्टी पे करना होगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 5415690, यानी कि 48,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है ये बहुत दूर जा चुका है 3101,880, यानी कि 47,000। तो यानी कि बैंक निफ्टी तो आपको कहीं भी मिल जाए अब, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मिल जाए आपको शॉर्ट ही करना है। तो अगर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है, गैप डाउन होने को होते हुए दिखता है, तो थोड़ा सा वेट करके जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे तो वहाँ से हमें शॉर्ट सेल करना होगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अब फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21300 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, सेम एज बैंक निफ्टी। और पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पूरे पुट पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, यानी कि पूरी तरीके से ऑप्शन चेन बेरिश मोड में जा चुकी है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 295840, यानी कि 21,400 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट है 272720, यानी कि 21,300 अपना सपोर्ट है। तो 21,300 का लेवल जैसे ही टूटेगा आपको यहाँ पर भी शॉर्ट सेल ही बनाना है। तो कल के दिन आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ऊपरी स्तरों पे अगर आपको मार्केट दिखती है तो वहाँ से भी आपको शॉर्ट सेल ही करना है। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।